बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनी चिड़िया अपने माँ भाई पिता के साथ रहती थी। टुनी के पिता सौतेले नहीं थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया पूजा के लिए फूल के बगीचे से पुष्प तोड़ने गई। पुष्प तोड़ के घर आई, तभी उसकी सौतेली माँ बोलती है, आ गई मनहूस, जिस घर में रहेगी उसका घर बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तभी टुनी के पिता चिड़ा बोलता है, बगीचे में फूल के बहाने किसी से मिलने गई होगी। इतना कहते ही टुनी के मुंह से पुष्प तोड़कर फेंक देता है और कहता है, हे मनहूस, टुनी जन्म लेते ही अपने माँ को खा गई। हे अब सबको खाएगी, इससे पहले हम इसको घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं जी, ऐसा करोगे तो जग हम पर ही हंसेगा। हम लोग इसकी किसी लंगड़े लूज से शादी कर देते हैं, हमारी इज्जत भी बचेगी और इससे छुटकारा भी मिलेगी। तुम ठीक कह रही हो, हम कल ही जाकर कोई चिड़ा ढूंढते हैं। इतना कहते ही टुनी के पिता चले जाते हैं। तभी टुनी की माँ भी चली जाती है। तभी टुनी की माँ एक नदी के किनारे एक कौवा से मिलने जाती है। कौवा आशिक से बात कर रही थी। तभी टुनी के सौतेले भाई शहर से काम से छुट्टी लेकर वापस घर लौट रहा था। तभी अपने माँ को कौवे से बात करते देखा, पर कुछ नहीं बोला। नमस्ते टुनी दीदी, आप कैसे हो? भैया आप कब आए? हम अभी आए दीदी, आप इतना उदास क्यों हो? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये आपके लिए दीदी रक्षा और मिठाई लेकर आया हूँ मेरी बहन। कल दीदी राखी है, कल मुझे राखी बांधना है तुमको। क्यों नहीं भैया, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरे भैया कब आएंगे, अपने भैया को हम राखी कब बांधेंगे, यही हम सोच के इंतजार करते थे आपका भैया। इतना बात हो रहा था, तभी टुनी के पिता आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम कब आए? चलो आप आए हैं तो 2 दिन के बाद तुम्हारी बहन की शादी है। ठीक है पिताजी, हम अपनी बहन का शादी धूमधाम से करेंगे। इतना बात हो रहा था, तभी टुनी की सौतेली माँ आ जाती है। अरे बेटा, तुम कब आए? बस माँ अभी। बेटा, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है माँ। कल रक्षाबंधन है, बहन से राखी बनवाना है। क्या तुम मनहूस से राखी बनवाओगे? नहीं बेटा, राखी मत बनवाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। बेटा, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, आगे आपकी मर्जी। माँ, बहन तो बहन होती है माँ। बहन सारी बात माँ की सुन रही थी। माँ की सारी बात सुनकर बहन रोने लगी। रोते रोते एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। रोते रोते सुबह हो जाती है। टुनी के भाई राखी बंधवाने के लिए बहन को खोज रहा था। तभी टुनी आ जाती है। दीदी आप कहाँ थी? मैं आपको कब से खोज रहा हूँ। चलो जल्दी से मुझे राखी बांध दो दीदी। इतना बात सुनकर टुनी फुट फुट कर रोने लगी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे आपको राखी बांधूं भैया। भैया, मैं अगर आपको राखी बांध दिया तो आपको कहीं कुछ हो न जाए भैया, क्योंकि भैया मुझे माँ का डर है।
तुम्हारे सिवा इस दुनिया में माँ का है ही कौन। अरे बहन, तुम भी ना बेकार की बातें सोचती रहती हो। चलो पहले राखी बांध दो, तब फिर कोनो बात होगा। टोनी ने अपने भाई को राखी बांध देती है। लो बहन, मैं आपके लिए सोने का कंगन लाया हूँ। इतना कहते ही टोनी चिड़िया अपने भाई से गले लिपट कर रोने लगी। फिर अगली सुबह टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद टोनी की माँ कहती है, चलो इस मनहूस से छुटकारा तो मिला। हाँ भगवान, आप सही कह रही हो, इस मनहूस से छुटकारा तो मिला। इतना कहकर पति और पत्नी दोनों सो जाते हैं। टोनी के भाई सारी बातें सुन रहा था। मेरे माँ पिता मेरे बहन के साथ ऐसा करेंगे, हमको आज पता चला है। इतना कहकर भाई भी सो जाता है। सुबह हो जाता है। मामा जी, पिताजी, मुझे काम पर जाना है आज। बेटा, आप जा रहे हैं तो कब आएंगे आप? पिताजी, मुझको नहीं पता, नौकरी से छुट्टी मिलेगा तो हम आएंगे। इतना कहकर बेटा घर से काम की ओर चलता है। तभी चिड़ा को बहन की याद आती है। पहले बहन से मिलूंगा, फिर काम पर जाऊंगा मैं। इतना बात कहते हुए चिड़ा जा रहा था उड़ते हुए। बहुत जोरों का धूप है, पहले पहाड़ के नीचे कुछ समय आराम कर लेता हूँ, तब फिर चलता हूँ। टोनी चिड़िया के भाई जैसे ही आराम कर रहा था, तभी पहाड़ से एक चट्टान टोनी चिड़िया के भाई के पंख पर गिर जाता है और टोनी के भाई वहीं पर घायल होकर चिल्ला रहा था। तभी उसी रास्ते एक मिट्ठू तोता आ रहा था। अरे तो टोनी के भाई है। अरे टोनी के भाई यहाँ कैसे आए? अरे घायल है, चलो सबसे पहले हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। बुलबुल डॉक्टर, चिड़ा भाई का जान बच जाएगा ना? अभी तुम वेट करो। सॉरी, केवल मैं एक ही पंख बचा पाया और सब ठीक है। इतना कहते ही डॉक्टर चले जाते हैं। फिर चिड़ा के माँ पिता तोता भी आ जाते हैं। और बेटा, तबीयत कैसा है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि उस मनहूस से राखी मत बनवाओ, परंतु तुम मेरी बात मानो तब ना। माँ, ये देखो, जिस पंख में बहन ने राखी बांधी है, वह पंख पूरी तरह से सलामत है माँ। माँ, दुख बस इस बात का है कि काश राखी दोनों पंख में हम बनवाया होता बहन से। इतना कहकर भाई रोने लगता है। टोनी की माँ पिता बुलबुल भी रोने लगता है और वहाँ से बुलबुल चला जाता है। फिर अगले दिन टोनी को यह बात पता चलता है। टोनी अपने पति के साथ अपने भाई से हॉस्पिटल में भेंट करने आ रही थी। तभी अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तभी टोनी के पति कहता है कि रुक जाओ टोनी, मौसम सही नहीं है, कुछ समय यही पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, तो फिर चलते हैं। इतना बात करके पति पत्नी दोनों वहाँ पेड़ के नीचे रुके हुए थे। तभी जोरों की बिजली चमकती है। एक पेड़ टोनी के पीठ पर गिरता है। टोनी तुरंत मर जाती है। तभी टोनी के पति पेड़ को हटाने की बहुत प्रयास करता है, लेकिन पेड़ नहीं हटता। कुछ समय बाद तोता भी आ जाता है। तोता और टोनी के पति दोनों मिलकर पेड़ हटाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका था। कुछ समय बाद टोनी के माँ पिता भाई भी आ जाते हैं। भाई बहन की हालत देखकर बहुत रोता है।
मेरी टोनी बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप किया है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। ऐसे कहते हुए माँ भी रोती है। पिता भी अपने गलती से बहुत पछतावा हो रहा था। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।